स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होम क्लासेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज नए टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे और जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसी टॉपिक को बेस लेकर आगे का पूरा चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट होगा। सो यू नो दैट इज द कूलम्स लॉ, उसकी बात करेंगे, उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात करेंगे, कुछ रिलेशंस की बात करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो वेल स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट चार्ज, क्योंकि जब हम आगे कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे तो ये कंसेप्ट हमारे पास रहना चाहिए। पॉइंट चार्ज आपने सुना होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो सिमिलरली पॉइंट चार्ज की बात करते हैं हम लोग। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्योमेट्री से, थोड़ा सा आइडिया बना लेते हैं। ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं और ज्योमेट्री में आपको पता है कि पॉइंट हम लोग बात करते हैं। पॉइंट जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि डायमेंशनलेस है और डायमेंशनलेस है, इसकी रेडियस 0 है। बट एक्चुअल में इस पॉइंट की रेडियस 0 नहीं होती, निग्लिजिबल रेडियस रहती है इसकी। मान लेते हैं यही इतनी ही ऑब्जेक्ट आपके पास है और इसके ऊपर जो है वो चार्ज जो है वो डेवलप है, जिसका निग्लिजिबल रेडियस है या निग्लिजिबल डायमेंशन से उसके ऊपर चार्ज डेवलप है उस बॉडी के ऊपर। तो इस चार्ज को तब हम नाम देंगे क्या चीज, दैट इज आवर पॉइंट चार्ज, या दे सकते हैं। अब दूसरे तो डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं हम लोग थोड़ा सा। उसके लिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज का इफेक्ट हम देखने के लिए एक चार्ज और ले रहे हैं, यहां पर एक ये चार्ज लिया, हम इस पॉइंट चार्ज का इफेक्ट इसके ऊपर देखना चाहते हैं। और हियर द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस is very much greater than as compared to the dimension of this charge body। इस चार्ज बॉडी के कंपेरेटली डिस्टेंस जो है इनके बीच में वो बहुत ज्यादा है। तब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो चीज है, ये जो चार्ज है, दैट इज अवर पॉइंट चार्ज। तो इस तरह से हम आप पॉइंट चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। A point charge is a charge body whose dimensions are very much small as compared to the distance of that point upon which we wish to analyze the effect of charge bodies। So let us suppose कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। एक पॉइंट चार्ज ये है जी, एक ये है आपका। तो मान लेते हैं ये Q1 चार्ज है और इसको सपोज करते हैं हम कितना, Q2 चार्ज है। एंड लेट अस सपोज इनके बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज R। कितना डिस्टेंस लिया हमने, R। अब देखिए ये चार्ज जो है और ये चार्ज है, ये दोनों लाइक चार्जेस हो सकते हैं या अनलाइक चार्ज हो सकते हैं। मीन्स या तो ये अट्रैक्ट करेंगे या वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे विद ए फोर्स। क्योंकि अट्रैक्शन या रिपल्शन जब करेंगे तो विद ए सर्टेन फोर्स के साथ वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन या फिर क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो उस फोर्स की जो बात करते हैं हम लोग, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, या कूलम्स फोर्स कह सकते हैं हम लोग। इस फोर्स कितनी फोर्स लगेगी, कितना मैग्नीट्यूड होगा उस फोर्स का, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है क्या चीज, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हमें एक वे बताता है, एक रास्ता बताता है, हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। सो इसके लिए हम लोग बात करते हैं, क्या कहता है ये लॉ, कहता है कि जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स होगी, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मीन्स द इनवर्स स्क्वायर लॉ आ गया, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होती है, कम होती है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R स्क्वायर। यहां R याद रखना दो चार्जेस के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस किस तरह का है ये ध्यान रखना। ये डिस्टेंस जो है हम भी जब भी लेते हैं ना इस केस में, वो क्या लेते हैं, दो चार्जेस हैं तो सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, सेंटर से। जैसे आप लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दो मासिस के सेंटर से फोर्स ले लेते, डिस्टेंस ले, तो डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है इसको हम टर्म करते हैं R करते हैं। तो हमारे पास ये दोनों आगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे अगर हम लोग तो विल गेट
F is directly proportional to product of the charges and inversely proportional square of distance. और इसके बाद अगर आप proportional साइन को रिमूव करते हैं तो विल पुट ए कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ये सेम वैसा ही एनालॉग है जिस तरह से, क्योंकि ये उसी के रेफरेंस में है किसके, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के. वहां पे हमारे पास दो बॉडीज के मासेस लिए थे हमने, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. बट इस वाले केस में कूलम्स लॉ में मासेस की जगह पे हमारे पास क्या है, चार्जेस हैं. वहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी था, इसकी जगह पे हमारे पास यहाँ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल क्या आता है, के आता है. लेकिन यहाँ पे ये के जो है उस जी से डिफरेंट है. वो जी हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट था, बट ये के जो है ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इस के बारे में. तो के जो है, पहली बात ध्यान रखेंगे, के की वैल्यू जो है डिपेंड्स अपॉन दो चीजों पे डिपेंड करती है. फर्स्ट वन, द सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, किस यूनिट में बात करें, किस सिस्टम में बात कर रहे हैं आप लोग, एसआई में कर रहे हैं या सीजीएस सिस्टम में कर रहे हैं. और सेकेंडली द नेचर ऑफ द मीडियम, कि दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो कैसा है. क्लियर, इन दो चीजों पे डिपेंड करती है. पहली बात है सिस्टम के बेस पे बात करें अगर हम लोग, तो सीजीएस सिस्टम में याद रखेंगे सीधे सीधे के की वैल्यू कितनी होगी, 1 होती है. और जब के की वैल्यू 1 होगी तो सीधे सीधे अगर हम ऊपर के रिलेशन में के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये तो होगी सीजीएस सिस्टम की बात, जिसको हम बहुत कम यूज करते हैं. बट मेन जो यूज करते हैं हम लोग किसमें यूज करते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, एसआई सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि मेन पूरे चैप्टर में या आगे भी आप एसआई सिस्टम की ही बात करोगे. तो ऐसे यूनिट्स में क्या रहता है, के जो है अलग अलग वैल्यू क्रिएट करता है. ऐसे सिस्टम में के जब हम लिखते हैं तो के कैसे लिखते हैं, के इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन. ये टर्म नहीं आई होगी आपको, ई की तरह थोड़ा सा, एप्सिलॉन. एप्सिलॉन जो है पढ़ते इसको एप्सिलॉन है, इट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. मीडियम की क्या, दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उस मीडियम की क्या है, ये परमिटिविटी है, जिसकी बात आगे चल के हम थोड़ा और भी करेंगे. क्लियर. फिर बात रखेंगे एप्सिलॉन जो है, अभी यहां टर्म्स देख रहे हैं हम लोग खाली कि कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं. एप्सिलॉन जो है मींस परमिटिविटी जो है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर. वेयर एप्सिलॉन नॉट इट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसको कहते हैं हम लोग, और इसकी वैल्यू रहती है कितनी, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और एप्सिलॉन आर जो है इट इज इक्वल टू, इट इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या इसको आगे चल के हम लोग डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का रेफरेंस जो है वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग. तो इसी के हो अगर हम उस रिलेशन को लेंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इसको ले लेते हैं तो ये रिलेशन हमारे पास बन रहा है. एप्सिलॉन आर मींस रिलेटिव परमिटिविटी या डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी टू द एब्सोल्यूट वन. इस तरह का रिलेशन हमें यूज करना पड़ेगा. तो के की जो वैल्यू बन रही है हमारे पास, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर. ये क्या चीज थी हमारे पास, इसी को हमने कह रहा था एप्सिलॉन कह रहे थे हम लोग. ठीक है जी, ये के का जनरल सिस्टम बन गया हमारे पास. बट फॉर फ्री स्पेस हम एसआई सिस्टम ले रहे हैं, ये बात ध्यान रखना. फॉर फ्री स्पेस की बात करेंगे क्योंकि पूरे चैप्टर में हम लोग इसी की जनरल ज्यादा बात करेंगे, बाकी भी आएगा मीडियम, बट जनरली हम कौन सी मीडियम की तरफ जा रहे हैं अब, फॉर फ्री स्पेस. फ्री स्पेस जब हम कहते हैं तो एयर और या वैक्यूम की बात करेंगे हम लोग. ठीक है, इन दोनों के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है. और देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि इन एसआई सिस्टम में फॉर फ्री स्पेस के की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, क्योंकि एप्सिलॉन आर जो ऊपर था उसकी वैल्यू कितनी हो गई, फ्री स्पेस के लिए 1 होगी. तो के की वैल्यू आपके पास ये वैल्यू के की मोस्ट ऑफ द चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द चैप्टर में क्या करेंगे, यूज करेंगे के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्लियर. तो न्यूमेरिकली जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैसे आ जाएगा, के इज इक्वल टू 1/4 पाई को पुट कर दिया इंटू एप्सिलॉन नॉट को पुट किया, जो वैल्यू अभी देखी है आपने, और इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो के इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये वैल्यू जो है, ये ध्यान रखना, जितनी भी न्यूमेरिकल सम करेंगे यही वैल्यू यूज करेंगे, और जितनी डेरिवेशन हम करेंगे कूलम्स लॉ या उसके रिलेटेड, तो ये रिलेशन जो है वो हम लोग यूज करेंगे, के की वैल्यू ये पुट करेंगे, जैसे आगे हम लोग देख रहे हैं. सो अब फाइनल जो कूलम्स लॉ है, के की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट.
क्लियर। अब कूलम्स लॉ जो हम लोग लिखेंगे आगे वो किस फॉर्मेट में रखना है, किस में ज़्यादातर लिखेंगे हम, एसआई सिस्टम रखेंगे एंड फॉर द फ्री स्पेस रखेंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास था F इक्वल टू कूलम्स लॉ K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। कूलम्स कांस्टेंट क्या सकते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ये हमारा। F इक्वल टू इस K की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। ये रिलेशन जो है हम फोर्स के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आप लोग क्या ले सकते हैं, ये लेंगे वैल्यू कितनी, 9 to 10। न्यूमेरिकल्स में हम लोग क्या करेंगे, ये यूज करेंगे 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। इसी में छोटी सी बात और देख लें फिलहाल, फॉर मीडियम अदर देन एयर या वैक्यूम, मीन्स फ्री स्पेस के अलावा अगर कोई मीडियम है ना तो ये ऊपर का रिलेशन नहीं चलेगा। फिर हमने सेम वही लिखना पड़ेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। और एप्सिलॉन R क्या चीज थी, हमारी रिलेटिव परमिटिविटी थी जो एयर या वैक्यूम के लिए जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1 थी। तो ये चीज आ जाएगी वापस, ठीक है। तो ये है अदर देन, ऐसे सिस्टम ही है बट अदर देन क्या है, एयर या वैक्यूम के लिए है। अब यहां से थोड़ी सी बात देख लेंगे, एप्सिलॉन R जो रिलेटिव परमिटिविटी डिनोमिनेटर में आ रहा और इसकी वैल्यू जितनी हाई होगी, इस रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जितनी हाई होगी, दो चार्जेस के बीच में फोर्स उतनी क्या होगी, कम होगी। तो कूलम फोर्स डिक्रीजेस व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन ए मीडियम अदर देन एयर या वैक्यूम। तो एयर या वैक्यूम इसको छोड़ के दो चार्जेस के बीच में आपका वाटर है, ऑयल है, कोई भी और मीडियम है, तो याद रखना तब उनके बीच में जो फोर्स होगी वो क्या होगी, कम होगी। ओके, अब हमने पीछे जो टर्म्स यूज करी इस वीडियो में, ये यूज किया दैट इज द एप्सिलॉन, जिसको कहा, उसको कहा हमने परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। फिर हमने रिलेशन आया हमारे पास F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एप्सिलॉन को आपको पता है हम लोगों ने लिखा था, एप्सिलॉन जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। हम थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, परमिटिविटी की, कि एक्चुअली परमिटिविटी का मीनिंग क्या है। ओके, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये एक बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, इसके पास कुछ चॉकलेट्स हैं, मान लेते हैं 10 चॉकलेट्स हैं। ये बच्चा 10 चॉकलेट्स सेकंड को देना चाहता है बट डायरेक्ट दे नहीं सकता। यहां बीच में एक मीडियम है, मीन्स एक बच्चा और है जिसके ये चॉकलेट इसके थ्रू जो है यहां तक जाएंगे। तो ये हमारा जो है क्या है, मीडियम है एक किस्म का। क्लियर जी। अब क्या हुआ, इसने दिए 10 चॉकलेट्स इसको, इसने क्या किया, कुछ अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लिए, सारे के सारे इसको नहीं दिए। इसने मान लेते हैं 4 चॉकलेट्स अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लिए और इसको दिए कितने, 6 दिए। तो एक्चुअल में इस मीडियम ने जो अपने अंदर ऑब्जॉर्व किया ना, जो आगे फॉरवर्ड नहीं किया, वो उस मीडियम की क्या रहती है, उसको कहते हैं हम लोग परमिटिविटी कहते हैं हम लोग। क्लियर। जितने ये ज्यादा ऑब्जॉर्व करेगा, जितने ज्यादा ऑब्जर्व करेगा यहां उतने कम पहुंचेंगे। और यही ये रिलेशन बोल रहा है ऊपर वाला, कि जितना ये परमिटिविटी एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो है वो क्या होगी, कम होगी। सेम जो हमने यहां डिस्कशन करी है। क्लियर। अब परमिटिविटी की जो वैल्यू है हमारे पास एयर वगैरह के लिए जो लेते हैं, एयर या वैक्यूम फ्री स्पेस में जो लेते हैं, वो तो अभी आपने 8.85 × 10⁻12 लिया आपने। क्लियर। बट यहां पे अगर मीडियम चेंज हो गया, ओके, अगर मीडियम ए अदर देन वैक्यूम या एयर आ गया, तो ये वैल्यू जो है 8.85 × 10⁻12 ये चेंज होती रहती है। क्लियर। बेसिक वैल्यू यही रहेगी, बट अगर इसके साथ एयर या वैक्यूम के अलावा कोई चीज है तो ये वैल्यू क्या होती रही, चेंज। इसलिए इस वाली वैल्यू को पूरा परमिटिविटी नहीं बल्कि इसको नाम दे दिया हमने क्या, एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके, ये फैक्टर तो रहेगा, ये फैक्टर 8.85 × 10⁻12 ये तो रहेगा। इसके साथ साथ में क्या है, एयर या वैक्यूम के अलावा कोई अगर मीडियम है तो वहां पे वैल्यू कितने टाइम्स डिक्रीज होती है, या ये वैल्यूज जो है कितने टाइम्स डिक्रीज होगी, वो टाइम्स के हिसाब से उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और वो वैल्यू रहती है हमारी क्या चीज, रिलेटिव परमिटिविटी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि परमिटिविटी जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट
ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन आर, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एयर या वाटर के लिए तो ये वैल्यू 1 ही रहती है रिलेटिव में, बट अदर देन एयर या वाटर ये वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होगी। तो एक जनरल एनालॉजी हमने यूज करी मैंने, ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन जाए हमारे पास कि परमिटिविटी का क्या कहती है क्या नहीं कहती है। तो नेक्स्ट में हम लोग जो है इन पूरी की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे।